आर्मी चीफ की तकर्री का मामला जबरदस्ती इमरान खान और उनकी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और हुकूमती हलकों में ये बयानिया प्रमोट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। और मजीद ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि यही वजह है कि उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम का आगाज कर रखा है और हालिया लॉन्ग मार्च का अहम जुज भी आर्मी चीफ की तकर्री ही है। इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जब बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने कंटेनर पर खड़े होकर सवाल किया कि खान साहब आपके दो अहम मुतालबात थे, पहला ये कि इलेक्शन की तारीख और दूसरा ये कि मौजूदा हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री करने जा रही है, तो इस हवाले से आपका क्या रिएक्शन होगा? जवाब में खान साहब ने कहा कि मुल्क से इससे बड़ा धोखा और क्या होगा कि दो डाकू जरदारी और नवाज शरीफ इतना इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी का फैसला करें। इससे बड़ी ट्रेजेडी इस कौम के साथ क्या हो सकती है? रिपोर्टर ने मजीद पूछा कि लेकिन खान साहब अगर ऐसा हो जाता है तो आपके इस हवाले से क्या रिएक्शन होगा? खान साहब ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमें तो आइन और कानून में ही रहना है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म इस कौम के साथ और नहीं हो सकता कि दो डाकू इस मुल्क का आर्मी चीफ मुकर्रर करें। रिपोर्टर ने मजीद पूछा कि खान साहब क्या आपको किसी एक मखसूस शख्सियत से मसला है कि इसको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए, या आप ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को नया आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करना चाहिए? इस हवाले से खान साहब ने जवाब दिया कि मौजूदा हुकूमत को नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने का कोई हक नहीं है। आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए। हमें हरगिज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है न्यू आर्मी चीफ, लेकिन उसकी तकर्री जो है वो मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। रिपोर्टर ने मजीद पूछा कि अगर आपके इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाता है तो इसका आपके हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च पर क्या इम्पैक्ट होगा? खान साहब ने जवाब दिया कि हमें इससे हरगिज कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यू आर्मी चीफ कौन आता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है, हमें ये इलेक्शन की तारीख दे दें और इलेक्शन की तारीख ही हमारे लॉन्ग मार्च का मेन एजेंडा है। जरदारी और नवाज शरीफ इस वक्त बेहद डरे हुए हैं। 37 में से 29 इलेक्शन हम जीत चुके हैं। वो इस कदर डरे हुए हैं कि इलेक्शन तो वो जीत नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन उन्होंने होने नहीं देना। मुल्क उन्होंने दांव पर लगा दिया है। इकोनॉमी क्रैश कर रही है, मुल्क बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। सिर्फ अपनी एक चोरी छुपाने के लिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे।